हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ यार हाइप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मैं लॉन्ग वीडियो को एक ही साथ बना दे रही हूँ। आई होप आप लोग इसी वीडियो को एंजॉय करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और थैंक यू आप लोग के सपोर्टिंग के लिए। जैसा कि फ्रेंड, हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जियान का हाथ पकड़ के कोई जाने लगता है। असल में फ्रेंड वो लियाओ होता है। लियाओ जियान को अपनी तरफ पकड़ के डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग को कहता है, जियान रू मेरी फियांसी है, तो वो मुझे अच्छी तरीके से जानती है। और लियाओ की बातें सुन के डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग, क्या इसकी फियांसी? तभी डुआन लिंग्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जियान को घसीटते हुए कहता है, क्या तुम्हारी फियांसी? लियाओ भी जियान को अपनी तरफ घसीटते हुए कहता है, वो मेरी वाइफ है। तुम में से कोई भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश नहीं कर सकता। और वही बेचारी जियान की तो हालत डाउन हो जाती है, रो रही होती है। लियाओ और डुआन लिंग्यू को ऐसे लड़ते हुए देखते हुए लैंगटोंग कहता है, माय लेडी, आपके लिए सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? लैंगटोंग कहता है, माय लेडी आप बताइए, मास्टर जियांग या मास्टर ली या मास्टर डुआन लिंग्यू बेवकूफ़? लैंगटोंग की बातें सुन के डुआन लिंग्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इडियट करने की? तुम्हारी तो। और डुआन लिंग्यू बेचारी जियान का तो गला ही दबा रहा होता है। बेचारी जियान। डुआन लिंग्यू की बातें सुन के लैंगटोंग को भी गुस्सा आने लग जाता है। फिर तो डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग के बीच में वीएस होने लगता है, इडियट एंड स्टूपिड का। और वो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है। डुआन लिंग्यू तो लैंगटोंग का ही मुंह पकड़ लेता है और लैंगटोंग इसका गाल पकड़ के खींच रहा था। दोनों जन काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। तभी ही लियाओ मौके पे चौका मार देता है और जियान को उठा के लेके जाने लगता है। तभी लैंगटोंग भी फाइट छोड़ते हुए कहता है, उसे मत ले जाओ। और डुआन लिंग्यू भी कहता है, रुक जाओ। और दोनों जन लियाओ का पीछा करने लग जाते हैं और तीनों लड़के आपस में लड़ने लग जाते हैं बेचारी जियान को फेंक के। और वहीं पे जियांग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती। तभी डिंग सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती है, डुआन लिंग्यू की काबिलियत की मूल्य तेज़ी से बढ़ रहा है। होस्ट का करिश्मा पॉइंट है प्लस 10,000 पॉइंट। डिंग फिर सिस्टम अपेयर होके कहता है कि लैंगटोंग की काबिलियत का मूल्य तेज़ी से बढ़ रहा है। होस्ट के करिश्मा पॉइंट प्लस 15,000 पॉइंट्स। डिंग सिस्टम फिर अपेयर होता है, कहता है, हीरो का पागलपन ज्यामितीय रूप से बढ़ रहा है। आपके करिश्मा पॉइंट होस्ट 100 मिलियन। और सिस्टम यही सब बता रहा होता है। वहीं जियान दर्द में कहती है, हेल नाउ। तभी जियान दर्द में कहती है, वो दोनों परवट मुझे पसंद करते हैं, मुझे कोई बचाओ। जियान कहती है, भागो, अच्छा है वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तुम लोग लड़ाई का मजा लो। मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं यहाँ से जल्दी भाग जाऊँ। जियान भाग रही होती तभी बादल में अचानक से बिजली चमकती है और जियान के ऊपर आके थंडर लाइटनिंग गिर जाती है और जियान भी चिल्लाती है, ओह नो। और जियान उस थंडर लाइट को डॉज कर लेती है और वो जमीन पे जाके गिरती है तो जमीन वहाँ की फट जाती है। और जियान के सामने लैंगटोंग, लियाओ और डुआन लिंग्यू आके खड़े हो जाते हैं। गुस्से में कहते हैं, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तीनों को ऐसे देखते हुए जियान घबराते हुए कहती, तुम क्या कहना चाहते हो? डुआन लिंग्यू कहता है, तुम हम तीनों में से किसे चुनोगे? और लैंगटोंग जियान को कहता है, तुम डरो मत, तुम खाली बस अपने दिल की सुनो। और लियाओ भी जियान को कहता है कि जियांग, जियारू, आखिर तुम सोचो, तुम्हारे सबसे करीब कौन सा आदमी है? जियान डरते हुए घबराते हुए कहती है कि मुझे बस यही लगता है कि मैं बुरी तरह मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी स्वीटी कहती है, होश आप डरिए मत, आप कौन है, आप याद रखिए अपना किरदार, इसके लिए चाहे। तभी ही जियान वो लोग को चिल्लाते हुए कहती, मैंने ड्यूक के बेटे जियांग रू को चुना है। जियान की ऐसी बातों को सुनकर तो लिया को गुस्सा आ रहा था। वहीं डुआन लिंग्यू भी, अरे ये क्या बोल रहा है। और वहीं लैंगटोंग कहता है, मिस यही, लेकिन जियांग रू तो एक गे है। तभी जियान खुद की तारीफ करते हुए कहती, भले ही वो एक गे है लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और वो दयालु है और वो सुंदर और आकर्षित भी है। मेरे लिए मेरे प्यार में ना पड़ना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और डुआन लिंग्यू जियान की बातें सुन के कहता है, मैंने तुम्हारे ऐसा कभी इतना एरोगेंट बंदा नहीं देखा। और लियाओ भी अपने सर पे हाथ रख के कहता है, जियांग रू हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा
चालबाज बंदा है। और वहीं लैंगटोंग काफी गुस्से में होता है, कहता है इसमें कोई शक नहीं कि उसका नाम जियांग शियारू है। पता चलता है कि उसने अपना नाम ऐसा इसीलिए रखा क्योंकि उसे जियांग रू पसंद है, इसीलिए। और ये सब सोच के लैंगटोंग को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियांग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, उसे पुकारते हुए कहता है जियांग जियारू। और वही जियांग चिल्लाते हुए कहती क्या पवित्र बकवास। सर आप मुझे पीटने की कोशिश क्यों कर रहे हो। लैंगटोंग के हमले से बचाने के लिए डुआन लिंग्यू आगे आ जाता है जियान के, और डुआन लिंग्यू जियान को सेव करते हुए कहता है क्या तुम उसे मार डालोगे क्योंकि अब तुम उससे बेहद नफरत करते हो इसलिए। जियान कहती क्या उसने मुझे बचाया। और लियाओ जियान के पास आता है और उसे कहता है अभी यहाँ से जाओ तुम। जियान उधर से भागते हुए कहती मुझे यकीन नहीं होता है कि लियाओ और डुआन लिंग्यू लैंगटोंग को रोक रहे हैं मेरे लिए। और वहीं तीनों लोग लड़ रहे होते हैं। जियान और तेजी से भागने लगती है, कहती ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर हमें 3 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ डॉर्मेट्री के बाहर एक नोटिस लगी होती है और वहीं नोटिस के पास काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं। जियान भी कहती ये क्या हो रहा है। और हमें नोटिस दिखाई जाती है जिसमें जियांग रू, लियाओ, लैंगटोंग और डुआन लिंग्यू को कहा जाता है कि वो चारों एक ही रूम में रहेंगे। और जियान वो नोटिस को देख के काँप रही होती है पूरी तरीके से, वो कहती है पवित्र बकवास। जियान कहती है क्या वो तीनों मेरे साथ एक ही कमरे में रहेंगे, अब तो मेरा काम हो गया। जियान को इस हालत में देख के एकेडमी के स्टूडेंट भी मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहां जियान बाहर खड़ी होती है, कहती है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती। और जियान रूम में अंदर आती है तो देखती है तीनों जन को, एक तो डांस कर रहा होता है, एक हिल रहा होता है और एक करवट ले रहा होता है। इन लोग को तो देख के जियान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जियान को आते हुए देख के तीनों जन उठ के बैठ जाते हैं। जियान कहती है अच्छा तो ये है मेरा बिस्तर। जियांग तभी अपने बिस्तर के पास जाती है, तभी डुआन लिंग्यू चिल्ला के कहता है जियांग रू आज रात आप अपने से सावधान रहे, तुम मुझे परेशान मत करो। जियान कहती है अब जबकि तुम सब मुझे नापसंद करते हो तो तुमने मेरे साथ एक बेडरूम शेयर करने को क्यों कहा। और लैंगटोंग भी पीछे घूम के जियान को देखता है। और जियान जैसे ही सोने जा रही होती है तभी लियाओ उसे अपनी कम्बल के अंदर घसीट के उसे बंद कर लेता है। एक बिस्तर में लियाओ और जियांग रुक को देखते हुए डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग के तो पसीने छूटने लग जाते हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां लियाओ जियान को अपने करीब करते हुए कहता है अगर तुम मुझे नहीं छूते नहीं चूमते तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो जियान कहता है इसका मतलब है कि मैं तुमको छू सकता हूँ और चूम सकता हूँ, है ना। और जियान लियाओ के पास से आके अपने बिस्तर पे लेट जाती है और वहीं लियाओ गुस्से में अपना मुंह फुलाया होता है। जियान कहती है ओ मैं एक अच्छी नींद भी नहीं ले सकता, मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भरी है। जियान सो ही रही होती है तभी डिंग सिस्टम अपेंड होके कहता है होश आपको अपना टास्क पूरा करना होगा, हीरो को गले लगाना होगा और उसे चूमना होगा। जियान उठ के सभी को देखती है, सो रहे हैं सभी, चलो फिर ठीक है। जियान उठ के बैठ जाती है और वो लोग को देखते हुए कहती है कि ये लोग की सोने की पोजीशन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। डुआन लिंग्यू तो एक राक्षस की तरह सो रहा है और वहीं लैंगटोंग एक कैटरपिलर की तरह। जियान जैसे ही लियाओ के करीब जाती है डुआन लिंग्यू इस पे नज़र रखा होता है और जियान को ही देख रहा होता है एक नज़र से। और जियान लियाओ के करीब आके उसे किस कर लेती है और वहीं सिस्टम कहता है होस्ट आपने डेली टास्क कंप्लीट कर लिया है। और जियान जैसे ही अपना टास्क कंप्लीट करती है वैसे ही कोई इसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और जियान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जियान तो डुआन लिंग्यू का गुस्से वाला ऑरा देख के घबरा रही होती है। वहीं डुआन लिंग्यू कहता है तुम इतनी देर रात को लियाओ को कैसे परेशान कर सकते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। डुआन लिंग्यू गुस्से में कहता है मैं ठीक तुम्हारे बगल में सोया था लेकिन तुमने उसे चुना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और जियान भी लाइक क्या। और डुआन लिंग्यू जियान पर अटैक कर देता है। जैसे ही उसे एक पंच मारने वाला होता है तभी लियाओ आके उसका हाथ पकड़ लेता है और जियान को बचा लेता है। डुआन लिंग्यू कहता है मेरा हाथ छोड़ो। डुआन लिंग्यू लियाओ को कहता है इस पर्वत ने तुम्हें अभी अभी परेशान किया। लियाओ डुआन लिंग्यू को गुस्से में देखते हुए कहता है तो क्या हो गया। जियान भी कहती हो उसका क्या मतलब था। जियान कहती क्या उसे इस बात का कोई एतराज नहीं, क्या मैं उसे चुम सकती हूँ। डुआन लिंग्यू कहता है ओ आप पता चलता है कि आप दोनों हमेशा से ऐसा करते आए हैं।
डुआन लिंगी लियाओ और जियान को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, क्या तुम दोनों हर रात को ऐसा करते हो? डुआन लिंग्यू कहता है लियाओ को, क्या तुम हर रात को किस करते हो? तो भाई लियाओ भी एटीट्यूड में कहते हैं, हाँ तो क्या हो गया? और डुआन लिंग्यू गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों डिस्गस्टिंग गे हो। डुआन लिंग्यू की बात सुन के लियाओ और डुआन लिंग्यू काफी ज्यादा फाइट करने लगते हैं और वही लड़ाई के बीच में जियान उड़ते हुए नीचे चली जाती है। लैंगटोंग उठ के बैठ जाता है, कहता है, मास्टर जियांग आप तो बहुत ज्यादा काबिल है। लैंगटोंग कहता है, तुम तो एक लड़के और लड़की को दोनों को सेड्यूस कर सकते हो। जियान भी लैंगटोंग की बातों को सुन के कहती, क्या एक लड़की? लैंगटोंग कहता है, तुम इतने मूर्ख मत बनो। लैंगटोंग जियान को कहता है कि मिस जियारू आपको पसंद करती है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम हो लियाओ से फ्लर्ट कर रहे हो। जियान कहता है, ओ मिस जियारू वो कौन है? ओ मुझे तो सिर्फ लड़के पसंद है। तभी ही लैंगटोंग गुस्से में जियान के ऊपर अटैक करता है और कहता है, तुम बवासीर। जियान भी लैंगटोंग के हमले को डॉज करते हुए कहती है, मास्टर ही चलो लेट हो गया है, चलो सोते हैं, अब बस करो। जियान की बातें सुन के लैंगटोंग गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रहा हूँ, तुम एक परवट हो। जियान awkward होके कहती है, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि अब चलो सो जाते हैं। डुआन लिंग्यू और लियाओ फाइट छोड़ के जियान की ओर देखने लगते हैं। लैंगटोंग गुस्से से कहता है, जियांग रू तुम्हारी तो। लियाओ और डुआन लिंग्यू जियान को गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, जियांग रू क्या फिर तुम ही लैंगटोंग से फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? और जियान चिल्लाते हुए कहता है, अरे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। और फिर तीनों लड़कों का पंगा हो जाता है, फिर से तीनों जन काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं, बुरी तरीके से इतना फाइट करते हैं कि घर ही टूट जाता है। और जो चारों लोग को रूम मिला होता है वो रूम तो तबाह हो गया होता है। तभी वहां पे एकेडमी के सर आ जाते हैं, कहते तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? और वहीं जुआन लिंग्यू और लियाओ और लैंगटोंग काफी ज्यादा गुस्से में हो रहे थे। वहीं बेचारी जियान के तो आंखें में आंसू भर जाते हैं सर को देख के। और वहां पे एकेडमी के सर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए गुस्से में काफी ज्यादा कहते हैं, इस वक्त तो तुम्हें सोना चाहिए। और सर चिल्लाते हुए तीनों कहते हैं, क्या तुम इस इमारत को डस्ट करने वाले हो? और वहीं पीछे हमें दिखाया जाता है जो एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं इस शोर को देख के काफी ज्यादा मजा ले रहे होते हैं। वहीं टीचर स्कूल के ये क्या चल रहा है, और वहीं लाइक डॉगी भी कितना शोर मचा रहे हैं। सर चारों जन को कहते हैं, तुम लोग एक गुड स्टूडेंट हो और तुम लोग मैनर्स में भी रहते हो, तो फिर तुम्हारी लड़ाई कैसे हो गई? और हम यहाँ देखते हैं लियाओ और डुआन लिंगी तो गुस्से में होते हैं और लैंगटोंग तो सारी जगहों को देख रहा होता है। बेचारी जियान, ओ नहीं ये क्या हो गया? जियान सर को चिल्लाते हुए कहती है, सर मैं बेडरूम चेंज करना चाहता हूँ। जियान कहती, सर ये तीनों काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, मैं ये लोग से बाहर हूँ, ये तीनों से मुझे शर्मिंदगी होती है। और जियान की बातें सुन के तीनों जन कहते हैं, सर मुझे इस पे इतराज है। और मानो तीनों जन गुस्से में इसके ऊपर बिजलियां गिर रही हो। जियान डरते हुए कहता है, अब तो मैं गया। डुआन लिंग्यू कहता है, सर जियांगरू एक गे है और हम स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ पहुंचने नहीं देंगे। लैंगटोंग कहता है, बिल्कुल इसे कोई स्ट्रांग माइंड वाला ही इसका सामना कर सकता है। जियान कहती, क्या बकवास कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, मैं क्या पब्लिक के लिए खतरा बन चुकी हूँ? फिर लिया भी कहता है, अगर मैं उसे रोकने के लिए उसके आसपास ना हूँ तो वो कई सारी हरकतें करेगा। जियान वो लोग की बातें सुन के कहता है, क्या मैं इतना भयानक हूँ? तभी वो लोग की बात सुन के सर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सब लोग एक हफ्ता जंगल में सोओगे और तुम लोग वहाँ एक लेबर की तरह काम करोगे एक हफ्ता, यही तुम्हारी सजा है। फिर हमें वोट साइड एकेडमी दिखाई जाती है और चारों जन दुखी मन से अपना बोरिया बिस्तर लेते हुए जंगल की ओर जा रहे होते हैं। जियान उस टूटे हुए घर को देखते हुए कहती है, रोज दिन का करिश्मा पॉइंट कमाने का सारी गड़बड़ी आज ही रात होना था। जियान कहती है, क्या स्वीटी हम डेली टास्क को क्या बीच में स्पीक कर सकते हैं? सिस्टम कहता है, हाँ आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 मिलियन करिश्मा पॉइंट देने होंगे। जियान गुस्साते हुए कहती है, बकवास सिस्टम, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या इसमें थोड़ी सी छूट मिल सकती है? अभी स्वीटी कहती है, नहीं। तब तो जियान बेचारी रोते हुए कहती है, फिर इसे भूल जाओ, मैं इस सिचुएशन को खुद ही संभाल लूंगी। स्वीटी कहती है, आप अपने करिश्मा पॉइंट को ज्यादा रहने के लिए आप खुद ही संभाल लेगी। फिर हमें मॉर्निंग का नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और वही हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी झोपड़ी में चारों जन सो रहे होते हैं और वहीं पर एक गार्ड आता है।
सर्वेंट आके कहता है सब लोग उठो, आपके पास 3 बर्तन है रसोई घर में, चलो हमें पानी भरना है। और चारों जन उठ के कहते सुबह सुबह क्या बकवास है, और काफी ज्यादा लोग नींद में होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे की पहाड़ पे एक सड़क पर, और चारों जन सुबह मॉर्निंग में अपने कपड़े पहन के पानी भरने लग जाते हैं रसोई घर के लिए। और जियान नींद की वजह से उबासी लेने लगती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है, और जियान के फिसलने से सारे लोग भी गिर जाते हैं और सारा पानी भी यहाँ वहाँ बिखर जाता है। और डुआनलिंगी के ऊपर पूरा पानी बकेट की गिर जाती है और भीग जाता है। डुआनलिंगी गुस्से में कहता है कि इसे सुखाओ, तुम ये क्या बकवास काम कर रहे हो। जियान सभी को आई एम सॉरी कहती है और कहती है मुझे नींद आ रही थी, ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। लैंगटोंग जियान की बातों को सुन के कहता है क्या दोबारा नहीं, तुम आगे चलोगे। हमें दिखाया जाता है पानी गिरने की वजह से काफी ज्यादा फिसलन होती है और जियान पानी भर के सबसे आगे भाग रहा होता है, लेकिन हमारी जियान फिसल के गिर जाती है और साथ ही में सारे लोग भी गिर जाते हैं। और तीनों जन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं जियान रो, और वहीं जियान बेचारी बकेट के अंदर छुपी होती है और कांप रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काम कर रहे होते हैं पीछे पहाड़ी पे, और जियान कहती यहाँ तो मैं एक गुलाम मजदूर की तरह हूँ। और वहीं पीछे तीनों लड़के अपना काम कर रहे होते हैं। जियान को ऐसे देखते हुए डुआनलिंगी जियान के करीब आता है, कहता है डुआनलिंगी जियान तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमें सिर्फ सब्जियां के लिए कहा है, नहीं तो वो तो हमें गोबर डालने के लिए भेजने वाले थे। और जियान रोते हुए कहती है मैं इससे उग गई हूँ, मैं थक गई हूँ, ये तो मुझे मार ही डालेगा। डुआनलिंगी जियान को शांत कराते हुए कहता है आप खाली बस मुझे एक कॉल करें और मैं तुम्हारी काम में तुम्हारी मदद कराऊंगा। और तभी वहां पे लियाओ गुस्से में आता है और डुआनलिंगी से जियान को दूर करते हुए कहता है जियान रू बस थक गया है, उसे थोड़ा आराम करने दो, उसके हिस्से का काम मैं करूंगा। और तभी वहां पे लैंगटोंग आ जाता है और डुआनलिंगी लियाओ के हाथ से जियान को छुड़ा के ले जाके दूर कहता है सुस्ती मत करो, ये सब टीम का काम है और हमें तुम नीचे मत घसीटो। और वहीं डुआनलिंगी इसको देखते हुए कहते हैं क्या। लैंगटोंग जियान को हक कर लेता है और वहीं जियान भी शर्मा रही होती है। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है और सिस्टम कहता है लैंगटोंग की पसंद की मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं, फर्स्ट आपके करिश्मा पॉइंट प्लस 10,000। और तभी वहां पे लियाओ आ जाता है और लैंगटोंग से जियान को अपनी तरफ घसीट के कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जियांग रू के हिस्से में मदद करूंगा। और जियान भी देखती है कि लियाओ इसका कितना केयर कर रहा है, और लियाओ से काफी जोर से हक किया होता है और जियान की नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। जियान कहती दोस्तों मुझे इतना कस के गले मत लगाया करो। और लियाओ भी घबराते हुए जियान की तरफ देखता है और डुआनलिंगी रुमाल लेके जियान के करीब आता है। और डुआनलिंगी कहता है इंतजार करो जियांग रू, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है। जियान अपनी नोज ब्लीडिंग को पोंछते हुए कहती तुम तीनों मेरे रास्ते से हट जाओ। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है और सिटी सेलिब्रेट कहते हुए कहती है होस्ट आपने सक्सेसफुली 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को ही लैंगटोंग, डुआनलिंगी और जियाओ जानजी को आपने तीनों कैरेक्टर को गे बना दिया है। स्वीटी कहती ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्वीटी कहती होस्ट आपके करिश्मा पॉइंट 5 मिलियन। और वहीं जियान स्वीटी की बात सुन के सदमे में चले आती, कहती है क्या एक जन ने तीनों को गे बना दिया। और वहीं जियान अपनी नोज ब्लीडिंग रोकते हुए सोचती है अरे ये क्या हो गया है। एक है लैंगटोंग जो काफ़ी ज़्यादा सादिश है और दूसरा डुआनलिंगी जो अपनी औरतों को मारता फिरता है। जियान कहती है एक शख्स इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि उसने उन दोनों को परवट बना दिया। और वहीं लैंगटोंग आ जाता है जियान के पास और उसकी ब्लीडिंग को पोंछते हुए कहता है तुम अपनी नोज़ का ख्याल रखो और अपनी नोज़ ब्लीडिंग को साफ करो, हम यहाँ सब सामान लेके। और जियान अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है अरे सर इसे ऐसा करना बंद करो। और जियान शर्माते हुए कहती है ये सारे कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वहीं से जियान भागते हुए कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने काम की देखभाल खुद कर सकता हूँ। और जियान भागते हुए जाए थी तभी कोई पीछे से उसको उठा लेता है अपने हाथों से। डुआनलिंगी जियान को ले जाता है और एक पत्थर के करीब उसे बैठा देता है और कहता है तुम यहीं रुको और आराम करो। डुआनलिंगी कहता है जियान से मैं तुम्हें यहाँ भागने से रोकने के लिए मैं यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी छेड़ के जा रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना। और जियान चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारा फेवर नहीं चाहता। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियाओ, लैंगटोंग और जियान आ रहे होते हैं और डुआनलिंगी।
और वहीं हमारी जियान लंगड़ाते हुए चल रही होती है डंडे के सहारे और साथ में अपनी नोज ब्लीडिंग को भी रोकते हुए। और वहीं एकेडमी के स्टूडेंट हंसते हुए कहते हैं, लगता है जियांग मास्टर को तीनों गुंडों ने निशाना बनाया होगा। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या तुमने सुना, मास्टर जियान को मारा पीटा गया और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा खून भी बह गया। जियांग का चेला होता है, कहता है, दोस्तों बॉस को बहुत ज्यादा धमकाया गया है, चलो हम इसका बदला लेंगे। और वहीं जियान के जितने सारे चेले होते कहते हैं चिल्लाते हुए, चलो बॉस का बदला ले। रात में हमें आउटसाइड एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पे जियान अपने पैर को पकड़ते हुए देख रही होती है, इसमें काफी ज्यादा जख्म हो गए थे। और जियान अपने छोटों को छूते हुए कहती, ओ ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लियाओ जियान को देखता है, ओ यहाँ है। लियाओ जियान के पास बैठ के उसके पैरों को अपने हाथों में लेते हुए चेक करने लगता है और कहता है कि इस छाले को तो फोड़ना होगा। और लियाओ कहता है कि ये हो सकता है कि कल आप अपने जूते ना पहन सके। जियान कहती, इसकी जरूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और लियाओ जियान को पैर को चेक कर रहा होता है, तभी जियान लात मारते हुए कहती, ये बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। और लियाओ भी, अब क्या करूँ। और लियाओ सुई निकालते हुए कहता है, चियान रू, एक अच्छे लड़के बनो, अगर तुम इस समय कुछ नहीं करते हो तो, और ये छाला फूट जाता है आगे जाके, तो तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होगा। लियाओ की बातें सुन के जियान के पसीने छूटने लग जाते हैं। और जियान रोते हुए डरते हुए कहती, इसे मत छुओ। और जियान रोते हुए कहती, अपने आप गायब हो जाएगा, प्लीज मत करो। और फिर सभी लोगों को काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और जियान के बंदे भी, अरे ये आवाज कैसी थी। रूम में से आवाज आती है, मैंने कहा ना इसे मत छुओ। और लियाओ कहता है, क्या इससे इतना दर्द होता है, तुम चुप रहो। और वहीं अंदर जियान चिल्लाते हुए कहती है, आराम से करो, आराम से। और लियाओ कहता है, थोड़ा सी इंतजार करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। और ये दोनों की बातें सुन के जियान के चेले के तो पसीने छूट जाते हैं। और जियान के दोस्त के चेले कहते, क्या हमें अंदर आना चाहिए। जियान के चेले कुछ और ही समझते हैं। और वहीं सारे लोग ब्लश करते हुए कहते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जियान का दोस्त अपने लोगों से कहता है, बॉस और लियाओ मजे कर रहे हैं, अगर हम अंदर घुसे तो ये अजीब होगा। और लियाओ जियान के जख्मों को साफ करते हुए कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें जल्द ही अच्छा महसूस होगा। और वहीं जियान काफी ज्यादा रो रही होती है और बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है। तभी दरवाजे से डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग आते हैं। डुआन लिंग्यू कहता है, जियांग रू, तुम अभी नहा क्यों नहीं लेते। जियान खुश होकर कहती, क्या आप दोनों का नहाकर हो गया, क्या कोई और भी झील में है। लैंगटोंग कहता है, नहीं। तो जियान खुश होते कहती है, अच्छा ऐसा है क्या। वहाँ से खुश होते हुए नहाने के लिए चली जाती है। डुआन लिंग्यू जियान को देखता है, लियाओ से कहता है, क्या अगर वहाँ पे कोई होगा तो क्या वो नहा नहीं सकता। लियाओ कहता है डुआन लिंग्यू से, इसके लिए आसान रहने दो, हर किसी की अपनी पर्सनल प्राइवेसी होती है। लैंगटोंग कहता है लियाओ से, क्या तुम उसे काफ़ी अच्छे से जानते हो। और लियाओ भी कहता है, हाँ मैं उसे काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। डुआन लिंग्यू लियाओ को हंसते हुए देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि उसने तुम्हें किस किया, तो क्या हो गया, अगर मैं उसे किस करता तो मैं उसे तुमसे भी अच्छी तरीके से जान पाता। और लियाओ गुस्से में कहता है, आप आजमा के तो देखिए, मैं आपकी पैंट उतार दूंगा। और डुआन लिंग्यू लियाओ फाइट करने लगते हैं। वहीं लैंगटोंग आराम से लेटते हुए हंस रहा होता है। और डुआन लिंग्यू लियाओ से कहता है, क्या तुमने हंसी सुनी। डुआन लिंग्यू और लियाओ गुस्से में देख रहे थे। लियाओ कहता है, ही लैंगटोंग, क्या आप हमारे मामले से दूर नहीं रह सकते। वो लोग की बातें सुन के लैंगटोंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और लैंगटोंग भी इस फाइट में शामिल हो जाता है और तीनों जन काफी ज्यादा पिटाई कर रहे होते एक दूसरे की। फिर हमें लेग साइड की एकेडमी दिखाई जाती है और उस झील में जियान काफी मजे से नहा रही होती है, आराम से एकदम। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है, कहता है, हॉर्स लैंगटोंग की मूल्य का लाइन तेजी से बढ़ रहा है, आपको करिश्मा पॉइंट मिलते हैं +2000। डिंग सिस्टम तभी अपेयर होता है, कहता है, डुआन लिंग्यू की संभावना का मूल्य तेजी से बढ़ गया है, होस्ट आपको करिश्मा पॉइंट +10,000। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है, खुश होते हुए स्वीटी कहती है, हीरो का पागलपन आपके प्यार के लिए तेजी से बढ़ रहा है, होस्ट आपके करिश्मा पॉइंट +5 मिलियन। स्वीटी की बातें सुन के जियान भी परेशान हो जाती है, ये क्या। जियान कहती है, मैंने तो ये सोचना छोड़ दिया है कि हीरो का पागल मूल्य क्या है। और जियान आगे कहती, लेकिन इन दोनों पर्वत के साथ क्या गलत है। लेकिन ये क्या, इनके भी संभावना का मूल्य बढ़ जाता है। जियान की बातों को सुन के स्वीटी एक पेपर निकालती है जो असल में होता है, सीधे आदमी की प्यार को कैसे जीते। स्वीटी उस लिस्ट में देखते हुए कहती है, रूल नंबर 138,
जब बर्बादी का विरुद्ध होता है तो आदमी खतरा महसूस करते हैं और इसीलिए अपने प्रेमी का अधिक ध्यान रखते हैं और उनकी और भी ज्यादा परवाह करते हैं। स्वीटी कहती होस्ट ये तीनों आपके लिए फाइट कर रहे हैं। स्वीटी कहती होस्ट ये आपके लिए ही लड़ रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं, उनकी संभावना का मूल्य तेजी से बढ़ जाता है। जियान कहती है तो अच्छा, मुझे उनके साथ रहने से दूर बचना चाहिए और मुझे सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे अलग बेडरूम दे। जियान की बातों को सुन के स्वीटी कहती है मेरे ख्याल से हाँ ये ठीक है। स्वीटी कहती है लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप ऐसा ना करें होस्ट। स्वीटी जियान से कहती है वो लैंगटोंग और डुआन लिंग्यू बिगड़े हुए हैं, अगर आप इन्हें बंद कर देते हैं तो आपके लिए अंजाम बुरा होगा। अगर आप उन्हें चिढ़ाओगे तो उसका परिणाम बुरा होगा होस्ट। स्वीटी की बातें सुन के जियान कहती मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूँ, जिंदगी मेरे लिए इतनी मुश्किल कैसे हो गई। अब जियान नहा के अपने बेडरूम की ओर आती है और धीरे से अंदर झांकते हुए देखती है और अपने बालों को सुखाते हुए बेडरूम के अंदर आ जाती है। और जियान को देखते हुए लोग फाइट को छोड़ के खुद को सही करने लगते हैं और एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। और जियान वे लोग को देखते हुए कहती है आप लोग ने क्या किया। जियान को देखते हुए डुआन लिंग्यू कहता है कुछ नहीं, हम लोग तो खाली बस सोने से पहले एक फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। और लैंगटंग भी कहता है जियान से कि हम पावरफुल अपोनेंट मुश्किलों से ही मिलते हैं, ये तो एक फ्रेंडली मैच है जो हमें खुद को परफेक्ट बनाने के लिए रेडी करता है। और जियान लियाओ के पास आ जाती है और लियाओ कहता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से नींद अच्छी आती है। और वहीं लैंगटोंग कहता है ओ मेरा फेस, और डुआन लिंग्यू कहता है मेरी नाक। और जियान अपने मन में सोचती है क्या बकवास कर रहे हैं तीनों। जियान उन लोग को ऐसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इनके साथ बेडरूम शेयर करता रहूं तो मैं अपनी लाइफ गंवा सकता हूं। और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहां जियान जाग रही होती है। अब जियान अपनी थोड़ी सी आंखें खोल के उठ के बैठ जाती है और चारों ओर देखने लगती। चलो मैं देखता हूँ कि क्या सारे सो गए हैं। और जियान इसी मौके पे मार देती है चौका और लियाओ को जाके किस कर लेती है जियान हमारी। फिर कहीं से मोमबत्ती जलती है और डुआन लिंग्यू लैंगटोंग अपने हाथों में मोमबत्ती लेके गुस्से से जियान की ओर देख रहे होते हैं। डुआन लिंग्यू गुस्से में कहता है जियांग रू तुम इसे छोड़ना मत, क्या तुम लिया को किस करने से खुद को रोक नहीं सकते। तभी लैंगटोंग भी गुस्से में कहता है जियांग रू तुम जानते हो कि ये हमारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन तुम क्यों ऐसा करते रहते हो हाँ। और लियाओ भी डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग की बातों को सुन के मुस्कुराता है। लियाओ जियान को अपनी तरफ बैठाते हुए कहता है कि वो जब तक चाहे वो मुझे किस कर सकता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। और जियान भी लियाओ को देखने लगती है। जियान भी लियाओ के करीब जाते हुए डुआन लिंग्यू और लैंगटोंग से कहता है ओ मैं खुद को उसे किस करने से रोक नहीं सकता। जियान कहती है अगर तुम इसके साथ नहीं रह सकते प्लीज किसी और बेडरूम के लिए अप्लाई करें। जियान की बातों को सुन के डुआन लिंग्यू कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम चले जाए ताकि तुम और लियाओ, ताकि आप अपनी जिंदगी का मजा ले सके, तुम चाहो तो। फिर जियान गुस्से में कहता है ठीक है फिर मैं दूसरे बेडरूम के लिए अप्लाई करूंगा। और लैंगटोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि जियान को तुम्हें परमिशन नहीं है। और लैंगटोंग सोचते हुए कहता है मुझे जियांग जियारू के लिए तुम्हारे ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और डुआन लिंग्यू भी गुस्से में कहता है जियांग रू अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। लियाओ भी गुस्से से डुआन लिंग्यू के पास जाते हुए कहता है डुआन लिंग्यू अगर तुम जियांग रू के ऊपर उंगली भी रखते हो तो। और लियाओ डुआन लिंग्यू से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए डिस्पेल कर दूंगा, टाइमिंग अपाइज कर दूंगा। जियाओ लियाओ को डिफेंड करते हुए कहती है आपके साथ ईमानदार रहने के लिए जो सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी मैं परवाह करता हूँ और वो लियाओ है। और जियान आगे कहती है जब मैं उसे किस करूंगा या छूऊंगा तो तुम क्या बर्दाश्त करोगे या फिर यहाँ से चले जाओगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। और लियाओ भी जियानी को देख रहा होता है। टिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती है होस्ट हीरो के हैप्पीनेस पॉइंट प्लस 1000 और होस्ट के करिश्मा पॉइंट प्लस 2 मिलियन। और जियान भी शर्माते हुए कहती है स्वीटी मुझे लगता है कि हीरो मुझे थोड़ा पसंद करता है। जियान की बातों को सुन के फिर स्वीटी भी अपनी बुक खोल लेती है और कहती है होस्ट है आपका वहम होना चाहिए। स्वीटी कहती है होस्ट मैंने पूरी किताब चेक कर ली, शायद एक आदमी का दिल कैसे जीतना है और इस बात का कोई निशाना भी नहीं है कि वो आपको पसंद करता है होस्ट। जियान स्वीटी से कहती है अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो मेरी मदद क्यों करता है। स्वीटी कहती है होस्ट क्योंकि वो आपको अपना भरोसेमंद दोस्त समझता है, वो अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता है। जियान भी खुश होते हुए कहती है स्वीटी से हाँ इसका कुछ मतलब तो बनता है।
और वहीं डुआन लिंगू और लैंगटन खड़े होते। डुआन लिंगू कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, तुम मेरे सामने ना उसे किस कर सकते हो, ना उसे गले लगा सकते हो, और ना ही मैं इस बेडरूम को चेंज करूंगा। और जियान लियाओ की तरफ देखती है तो लियाओ मुस्कुराता है और उसे सबके सामने किस कर देता है। और जियान भी हैरानी से देख रही होती है लियाओ को। जियान और लियाओ को किस करते हुए देख के वहीं डुआन लिंगी और लैंगटोंग को तो समझो जल भुन गया, बेचारों का दिल ही टूट जाता है। और लियाओ उन लोग को ऐसा जलते हुए देखते हुए और कहता है तुम दोनों बाहरी लोग हमारे मामले से बाहर ही रहो तो अच्छा होगा। और वहीं जियान बैठ के चिल्लाते हुए कहती उसने मुझे किस किया। स्वीटी कहती शांत हो जाइए होस्ट, वो सिर्फ आपको शांत कराने के लिए आपको किस किया था। स्वीटी कहती होस्ट आप एक छोटी लड़की की तरह भोली मत बनो। और की बातों को डुआन लिंगी सुनते हुए वहां से रोते हुए दरवाजा खोल के भाग जाता है। और वहीं लैंगटन कहता हूँ और बेचारी जियान, अरे ये क्या हो रहा है। जियान डुआन लिंगी को ऐसे देखते हुए परेशान हो जाती है। लेकिन तभी ही सिस्टम अपेयर होता है और स्वीटी कहती है पीछे मत हटो होस्ट, जब तक आपके पीठ पे हीरो है कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता होस्ट। और वहीं जियान परेशान होते हुए रोते हुए कहती लेकिन हीरो से मदद लेना खतरनाक है और इन दो परवर्ट के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमें मॉर्निंग का नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जल्दी से, जहां कोई दरवाजा आके जोर से खोलता है और जो आउट एकेडमी का बंदा होता है जोर जोर से कहता है उठो, दरवाजा बजाने लगता है। आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से रोकने के लिए आप सभी के पास एक ही बेडरूम होगा, अब अपने अपने बेडरूम में जाओ। जियान तो अपना बेडरूम सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती ये बढ़िया है। और जियान की खुशी का कोई ठिकाने नहीं होता है, जियान तो खुशी में नाच रही होती है और वहीं तीनों लोग जियान को घूरते हुए देख रहे थे। फिर सीन चेंज होता है, हमें एकेडमी का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ जियान खड़े होकर अपने बेडरूम को देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुशी से अंदर आती है। अरे वाह, एक ही बेडरूम, ये तो लाजवाब है। और जियान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जियान अंदर आते साथ ही अपने बेड पे जाके आराम से लेट जाती है। तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती है हॉर्स अपने डेली टास्क को मत भूले, होस्ट आपको हर रोज सोने से पहले हीरो को किस करना है और गले लगाना है। जियान भी रिलैक्स करते हुए कहती मुझे मालूम है स्वीटी, अभी तो दिन का समय है, मुझे आराम करने दो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी रात हो गई होती है और जियान काफ़ी गहरी नींद में सो रही होती है एकदम मज़े में। तभी ही सिस्टम खत्म होता है। स्वीटी बेडलेस लुक में कहती है होस्ट आपके दिन के 3 मिनट बचे हैं खत्म होने में। और जियान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जियान कहती है बकवास सिस्टम, यू इडियट, तुमने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया। और जियान को एक बेडरूम में परछाई दिखती है। जियान कहती है कौन, और लियाओ आके जियान को हक कर लेता है और कहता है ये मैं हूँ लियाओ। और लियाओ जियान को बेड पे पुश करते हुए इसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि जियान कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियाओ कहता हूँ तुम आधी रात को मेरे बेडरूम में आ सकते हो तो मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। भी स्वीटी कहती है होस्ट आपके पास खाली बस 1 मिनट बचे है, उसे हीरो को किस करे और गले लगाए और जल्दी करिए। जियान कहती है चुप हो जाओ बकवास सिस्टम। और जियान जल्दी से लियाओ को हक कर लेती है और उसे किस कर लेती है। लियाओ तो जियान को ही देखता रह जाता है। सिस्टम अपेयर होके कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने फाइनली डेली टास्क कंप्लीट कर लिया है, आपने डेली करिश्मा पॉइंट इंक्रीज करने वाला काम कर लिया है। लियाओ जियान के करीब आते हुए कहता है आज फिर से तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया जियांगरू, अगर आज रात में यहाँ ना आया होता तो तुम क्या मेरे पास आते। जियान काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और अपने मन में कहती है मैं इसे ही लव हार्मोन्स को इसे महसूस कर सकता हूँ, मेरे साथ क्या गलत है। तभी ही स्वीटी कहती होश रुको, इसके हनी ट्रैप में मत फंसे। जियान कहता है ज़रूर मैं ये करूँगा, मैं तुम्हें हक करे और किस करे बिना कैसे सो सकता हूँ। लियाओ जियान का गला पकड़ते हुए कहता है मैं यहाँ तुमसे फ्लर्ट करने के लिए इतने दूर नहीं आया हूँ। जियान कहती है तो फिर तुम किस लिए आए हो, क्या तुम अपने हस्बैंड को मारने के लिए आए हो मुझे। लियाओ कहता है जियान को तो फिर क्या तुम अपने आप को मेरा हस्बैंड समझते हो। जियान ऑकवर्ड होते हुए कहती है अरे बिल्कुल भी नहीं, एक हिम्मत भी मत करो कहने की। जियान हंसते हुए लियाओ के गालों को छूते हुए कहती है तुम हाल ही में हमें सोने से पहले तैयार कर रहे हैं, ये तुम्हें मेरा हस्बैंड बनाता है। और लियाओ शर्माते हुए कहता है जियांगरू ये बेहतर है कि आप खुद से बर्ताव करें। और जियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लियाओ को देखते हुए कहती है क्या खुद से बर्ताव, वो चाहता है कि मैं हर रात इसे गले लगा कर किस ना दूँ। डिंग, तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती है होस्ट हीरो के हैप्पीनेस पॉइंट +5000 और होस्ट के करिश्मा पॉइंट +15 मिलियन।
जियान घबराते हुए कहती, क्या वो मेरी गर्दन दबाते समय खुश हो रहा था? क्या परवट है। स्वीटी कहती, होस्ट वो अपने भरोसेमंद दोस्त को देखकर खुश है जो उसे अपना हस्बैंड मानता है। ये एक आदमी के लिए सबसे अच्छी तारीफ है होस्ट। स्वीटी की ऐसी बातें सुन के जियान के तो पसीने आते। जियान कहती, ऐसा है क्या? जियान भी सोचते हुए कहती, हाँ इसका कुछ तो मतलब बनता है। और वहीं दरवाजे के बाहर डुआन लिंग्यू दरवाजे को टक्कर मारते हुए आवाज देता है, जियांग रू। लियाओ गुस्से में जियान को कहता है, जियांग रू क्या तुमने आज रात डुआन लिंग्यू को यहाँ पे आने के लिए कहा था? जियान डरते हुए कहता है, नहीं। और लियाओ फटाक से जियान के बेड में छुपने लगता है और जियान से कहता हूँ, मुझे देखने दो कि तुम उसे यहाँ से कैसे निकालते हो। लियाओ तुम क्यों छुप रहे हो? लियाओ छुपते हुए बेडशीट के अंदर कहता है, मुझे इन बेवकूफ़ों के साथ लड़ने से नफरत है। और वहीं डुआन लिंग्यू दरवाज़ा खटखटा ही रहा होता है। जियान कहती है, अब क्या करूँ? और डुआन लिंग्यू दरवाज़ा खोल के गुस्से में अंदर आता है, कहता है, जियांग रू। और वहीं बेचारी जियान लियाओ को छुपा रही होती है। जियान डुआन लिंग्यू को चिल्लाते देख कहती है, ये आधी रात है, डुआन लिंग्यू चिल्लाना बंद करो। डुआन लिंग्यू पहले की बातों को सोच के, जो लियाओ और जियान ने किस किया था उसे सोच के ब्लश करते हुए कहता है, तुम लियाओ के साथ ऐसा कर सकते हो लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? और जियान के तो पूरे पसीने छूटने लग जाते। जियान घबराते हुए कहती, क्या कहूँ क्या कहूँ? ओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जियान कहती, किस बारे में? डुआन लिंग्यू कहता है, बहुत खूब। और किस वाला फेस बनाता है। जियान को तो एक काफ़ी बुरा झटका लगता है और वो गिर जाती है लियाओ के ऊपर और लियाओ के मुंह से भी आवाज़ निकल जाती है। और डुआन लिंग्यू कहता है, और कौन है यहाँ पे? और लियाओ भी डुआन लिंग्यू की बातों को सुन के अपनी चादर को हटा के बाहर आ जाता है और उठ के बैठ जाता है। जियान भी लियाओ को देखने लग जाती है और डुआन लिंग्यू कहता है, लियाओ और तुम दोनों। और डुआन लिंग्यू को दोनों को साथ में देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फ्रेंड तरीके से कहती, नहीं डुआन लिंग्यू। और डुआन लिंग्यू जियान के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। जियान वहीं, अरे नहीं नहीं। लियाओ जियान को अपने करीब करते हुए बैक हक कर लेता है और कहता है डुआन लिंग्यू से, आखिर तुमने इसे देखा है? और वही जियान अपने मन में रोते हुए चिल्लाते हुए कहती, हीरो तुमने इसे गुमराह करने के लिए इस बात को क्यों कहा? और डुआन लिंग्यू गुस्से में लियाओ को पकड़ के कहता है, तुमने अभी क्या कहा? और वही जियान चिल्लाते हुए कहती है, लड़ना बंद करो हीरो, तुमने इसे गुमराह करने के लिए उस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया? लियाओ गुस्से में डुआन लिंग्यू कहता है, तुमने इस डर से जियांग रू के साथ सोने की कोशिश की। शर्म करो डुआन लिंग्यू। और डुआन लिंग्यू भी गुस्से में चिल्लाते हुए लियाओ को कहता है, तुम भी जियांग के बिस्तर पे आए, तुम भी कुछ शर्म करो। लियाओ कहता है, जियांग रू और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन ये आप पे लागू नहीं होता है डुआन लिंग्यू। और जियान तो वही शौक हो जाती है, कहती, क्या एक दूसरे की तरह? क्या वो मुझे पसंद करता है? तभी ही स्वीटी आ जाती है, कहती है, होस्ट 3 में से एक वहम जो ईजली लोगों को होता है, ये वो है कि कोई मुझे पसंद करता है। स्वीटी कहती है, होस्ट बेवकूफ़ मत बनो। स्वीटी की बातें सुनकर जियान कहती, ओह अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ लियाओ की बातों को सुनकर डुआन लिंग्यू को गुस्सा आता है, इस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम चुप रहो। और दोनों जन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं जियान चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, यहाँ फाइट मत करो। और फिर कोई दरवाजे पे नॉक नॉक करने लगता है और वहीं लियाओ डुआन लिंग्यू दरवाजे की ओर देखने लग जाती है। और वहीं जियान, अरे यार अब कौन आ गया? अरे अब कौन सी नई मुसीबत? और जियान घबराते हुए जाती है और दरवाजे को ओपन करके कहती, यहाँ कौन है? लियाओ गुस्से में जियान से कहता है, क्या एक और आदमी आया है? और जियान कहती है, बकवास मत करो। और जियान जैसे दरवाज़ा खोलने आती है तभी कोई अपनी मार्शल आर्ट का स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जियान के ऊपर अटैक करते हुए वहां से निकल जाता है। और जियान चिल्लाते हुए इसे डॉज करती है। असल में वो बंदा लैंगटोंग होता है और अपनी शॉर्ट को रखते हुए कहता है, मास्टर जियान तुम तो काम में काफ़ी तेज हो। जियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ही लैंगटोंग क्या तुम मुझे मारने आए हो? लैंगटोंग जियान के करीब आते हुए कहता है एक जेंटल स्माइल के साथ कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और मैं कुछ यहाँ पे कंफर्म करने आया हूँ। जियान क्या? और लैंगटोंग अपने हाथ को दरवाजे पे रखते हुए जियान के करीब जाने लगता है। और जियान लैंगटोंग को अपने इतने करीब आते हुए देखते हुए कहती है कि लैंगटोंग तुम क्या करना चाहते हो? और इन दोनों के बीच में डुआन लिंग्यू चिल्लाते हुए लैंगटोंग से कहता है, और तुम क्या करना चाहते हो? और जियान नीचे बैठते हुए कहती, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और लैंगटोंग भी गुस्से से डुआन लिंग्यू के करीब जाके कहता है, डुआन लिंग्यू आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? डुआन लिंग्यू भी गुस्से से कहता है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। और जियान वहीं बेचारी बैठते हुए घबरा रही होती है लोग की लड़ाई देख देख के।
और लैंगटोंग और डुआन लिंगू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लोग काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं और उसी लड़ाई के बीच में लियाओ आता है, जियान के हाथ को पकड़ते हुए वहां से भागने लग जाते हैं और कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से चलो। और लियाओ जियान को काफी तेजी से ले जा रहा होता है। और यहाँ अंदर बेडरूम में डुआन लिंगू और लैंगटोंग की फाइट अभी भी चालू है, लेकिन तभी दोनों का ध्यान जाता है जियान की तरफ और दोनों कहते वो तो चला गया। लैंगटोंग कहता है लियाओ, जब हम लड़ रहे थे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग रू को यहाँ से ले जाने की। लैंगटोंग और डुआन लिंगू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस बात से। लियाओ जियान को अपने रूम में ले आता है और दरवाजे के बाहर देखता है कोई आ तो नहीं रहा है, और दरवाजा बंद करके लियाओ जियान को शोल्डर से पकड़ते हुए पुश कर देता है। कहता है जियांग रू। लियाओ जियान के करीब जाते हुए कहता है तुम उन दो लोगों को परेशान करना बंद क्यों नहीं कर देते। जियान कहता है कि मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। जियान अपने मन में सोचती है कि मैं उन दोनों परवट की साइड से पसंद करना नहीं चाहती। लियाओ जियान के बालों को अपने हाथ में लेते हुए गुस्से वाले औरे में कहता है क्या सच में। हमारी जियान इनोसेंट और काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रही होती है और लियाओ भी उसे देखते ही रह जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। डिंग, तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती है होर्स, हीरो के पागलपन का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है, होर्स के करिश्मा पॉइंट प्लस 30,000। जियान कहती है ओ स्वीटी, इस अर्थ पे पागलपन का मूल्य क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है लियाओ होता है जो जियान के दोनों हाथों को ऊपर पकड़ के पुश कर देता है। कहता है कि मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना चाहिए। और हमारी बेचारी जियान, लियाओ रुको, मुझे जाने दो। लियाओ लेकिन जियान की एक नहीं सुनता है और जियान के हाथों को पकड़ के दरवाजे पे पुश करने लगता है। अभी दोनों को दरवाजे के बाहर से धमाकेदार आवाज आती है और काफी ज्यादा दोनों डर जाते हैं। लियाओ और जियान बेडरूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हेडमास्टर ने चिल्लाते हुए कहते हैं तुम लोग आधी रात के बीच में क्यों शोर मचा रहे हो। और हेडमास्टर भड़कते हुए कहते हैं और दूसरों को ही परेशान कर रहे हो। हेडमास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं घर जाओ और कुछ दिनों के लिए अपनी गलतियों को एहसास करो। और इस सारे तमाशे को एकेडमी के सारे स्टूडेंट देख के मजा ले रहे थे। वहीं डुआन लिंगू लैंगटोंग साथ ही में खड़े होते हैं मास्टर के पीछे। जियान कहती है वैसे घर वापस जाना इतना बुरा नहीं है, वो तीनों जन मुझे मिलके देर या सवेर मुझे पागल बना देंगे। फिर हम देखते हैं जियांग फैमिली मेंशन के अंदर से काफी ज्यादा हंसने की आवाज आती है और जियान के डैड कहते हैं लड़के तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जियान के डैड कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उन बूढ़े आदमियों के तीनों बेटों को डेट कर रहे हो। जियान चिंता करते हुए कहती डैड ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जियान के डैड कहते लड़के उन लोगों को पता चल सकता है कि तुम दूसरे लड़कों को ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बस उन्हें जो चाहिए वो करने दो, और फिर वो जब एक बार थक जाते हैं तो तुम उनका दिल अलग से जीत सकते हो। जियान उदास होते हुए कहती डैड मैं और अब एकेडमी नहीं रहना चाहती। जियान अपने मन में कहती है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। डैड कहते चलो भी कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत, तुम जियांग हो, तुम ऐसे बुज़दिल नहीं बन सकते। जियान के डैड जियान को करीब करते हुए कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मुझे तुमसे शादी करने के लिए एक लड़की मिल गई है। डैड कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद करोगे। जियान तो अपने डैड की बात सुनते हुए चिल्लाते हुए कहती ये एक अच्छी खबर नहीं है। जियान कहती है एक पुरुषों की तरह लेकिन महिलाओं की नहीं। डैड कहते हैं कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हें लड़के पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अनोखी लड़की को चुना है। डैड कहते हैं तुम्हारी मैरिज सेरेमनी अगले महीने की मेड ऑटम फेस्टिवल में तारीख पक्की की जाएगी। ये सुन के तो जियान के ऊपर होली ठंडर गिर जाती है। जियान चिल्लाते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जियान के डैड कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जियान भी लाइक डैड ने अभी क्या कहा। डैड जियान को गुस्से में बताते कि वो भाग गई। जियान भी घबराते हुए कहती अच्छी बात है, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं थी। जियान कहती डैड आपको अपनी बातों को एक ही सांस में खत्म करना चाहिए था। डैड कहते हैं लकीली मैंने ऐसे महसूस कर लिया, वो लड़की वैसे भी नाकाबिल थी। डैड कहते ये गुड न्यूज़ है ना। जियान मुंह फेरते हुए कहती है कि ये तो हाँ अब तक की सब में अच्छी गुड न्यूज़ है। डैन जियान के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक इससे अच्छी लड़की ढूंढूंगा। और वहीं जियान अपने मन में सोचती है रुको इंतजार करो, मैं बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता। और डैड जियान के करीब जाके कहते हैं बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है। डैड की बातें सुन के जियान अपने फेस को छुपाते हुए कहती डैड आप मुझे डराना क्यों नहीं रोक सकते,
मेरा दिल ओवरलोड हो गया है। डैड जियान को बताते हुए कहते हैं हीज मेजेस्टी अभी तोजू के लिए अभियान पर है, लेकिन वो यानमिन पास ही में फंस गया है। तुम इसे बचाने और आर्मी मिलिट्री क्रेडिट पाने के लिए मेरे साथ जाओगे। जियान कहती ओ ये ओरिजिनल प्लॉट है, ये हो रहा है। फिर सीन चेंज होता है, हमें जियांग रू की बेडरूम एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ जियान काफी आराम से बैठी होती है। जियान कहती ओ यहाँ घर पे भी शांति नहीं है। जियान कल रात के बारे में सोच रही होती है, कहती है लियाओ मुझे कल रात में दीवार के सहारे दबा दिया था। जियान कहती है मैं हर रात सोने से पहले उसे किस करना और गले नहीं लगा सकता हूँ। जियान काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। जियान अपने बेडरूम में आराम से लेटते हुए कहती है स्वीटी मुझे डेली टास्क को बंद करना होगा। रिंग सिस्टम एक्सपायर होता है, तभी स्वीटी कहती है डेली टास्क कैंसल सक्सेसफुली, करिश्मा पॉइंट रिवॉर्ड आपके होते हैं 115 मिलियन। और जियान चौंकते हुए कहती है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि सिर्फ इसकी कीमत 100 मिलियन होगी। जियान कहती है लेकिन अब ये 150 मिलियन क्यों। स्वीटी कहती हो समय के साथ कीमत बढ़ती है और गिरती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। स्वीटी की बातें सुन के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तकिए को फाड़ते हुए कहती है तुम डीमन सिस्टम। जियान कहती ओ मैं इस बारे में अभी नहीं सोच सकता, मुझे अभी दावत में जाना है। फिर हमें ऑन द सिटी दिखाई जाती जहाँ एक रेस्टोरेंट होता है। फिर एक वेटर कहता है सर आप अपने खाने का भुगतान कैसे नहीं कर सकते, ये बहुत ही बेशर्मी है। फ्रेंड ये कोई न्यू कैरेक्टर है और वो कहती है मेरा कोई पर्स चुरा लिया है। और वो बंदी कहती है मुझे जाने दो, मुझे उस चोर को ढूंढना है और मुझे अपने पैसे देने की जरूरत है ताकि मैं आपके खाने के पैसे दे सकूं। उसी रेस्टोरेंट में जियान भी आ जाती है और उस वेटर से कहती है उस लेडी का कितना बाकी है, उसका भुगतान मैं करूंगा। और वेटर भी खुश होते हुए बताता है जियान को 3000 सिक्के। फ्रेंड अभी वो लेडी है कि मेल है वो नहीं पता, लेकिन वो चिल्लाके हुए कहती है क्या सिर्फ इस टेबल पे वैन चैन के लिए आपको 3000 सिक्के देने होंगे। वेटर भी सोचते हुए कहता है सर आपने ये कई सारी डिशेस खाई है। वेटर जियान को दिखाते हुए कहता है देखो ये 3 टेबल के लायक का खाना है। और वेटर लोग भी इस टेबल को ही देख लेते हैं। जियान भी घबराते हुए कहती है क्या ये पिछले जन्म में भूखा ही मर गया था। जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पे वो बंदी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती, शर्मा जाती है। और जियान वेटर को सारे कॉइन दे देता है। और वो यंग मैन भी कहता है सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जैसे ही मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे वैसे ही फौरन मैं आपको लौटा दूंगा। और जियान अपना नाम बताती है मैं जियांग रू हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। और उसे एक झटका लगता है क्या जियांग आ रही हो। और जियांग उसे काफी गौर से देख रही होती है, कहती महिला तुम्हें पहचानना काफी ज्यादा आसान है, तुम एक लड़की। जियान कहती है तुम अपनी शेप पे और तुम्हारी आवाज पे काफी अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने अपने चेस्ट को ढकने के लिए कुछ भी नहीं पहना है। और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और शर्माने लगती है और उसके पैसे अदा किए होते हैं। और वो लड़की पूछती है मेरा नाम जूरोंग। जूरोंग कहती जियान से सच पूछो तो मैं अपनी शादी से बच के भाग के आई हूँ। जूरोंग कहती है मेरे पिता ने मुझे एक नोबल मैन से शादी करने के लिए कहा है, लेकिन उस नोबल मैन को लड़के पसंद है। जियान सोचती है इसका नाम सुन के क्या जूरोंग, वो तो बुक में दिया है, वो तो लियाओ की एम्प्रेस है। जियांग सोचती है बुक में जूरोंग देश की सेवा करने वाली, वो अनमोल है भले ही वो इसके अलावा और उसके पास काफी ज्यादा हैंडसम फेस है। उसने खुद को एक आदमी की तरह सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और लड़ने के लिए, और वो टोजू फोजो से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे चली गई। और इसी दौरान लियाओ से उसकी मुलाकात हुई और वो आर्मी में भी सर्विंग कर रहे थे। और उस युद्ध के बाद वो आपस में जुड़ गए और जल्द ही एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जियान अपने मन में कहती है जब तक मैं इसे खुश कर सकूंगी आगे जाके मैं फ्यूचर में सेफ रहूंगी, हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और जियान अपने पास से एक रिंग निकाल के जूरोंग को दे देती है। जियान कहती है पैसे के बिना बाहरी दुनिया में जीना काफी ज्यादा मुश्किल है, प्लीज तुम इस अंगूठी को ले लो जूरोंग। और जूरोंग इस रिंग को ले लेती है और जियान को थैंक यू कहती है। और बर्तन ज्यादा होने की वजह से वेटर डगमगा जाता है और जियान को एक धक्का लग जाता है। और जूरोंग कहती है संभल के देखना कहीं तुम गिर ना जाओ। और लेकिन तभी जियान जूरोंग के ऊपर गिर जाती है। और जियान जूरोंग के ऊपर से उठते हुए कहती है थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया। और वहीं जूरोंग काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती हो आपने अपने लिए जूरोंग के दिल में अपने लिए भावना जगाई है।
स्वीटी कहती होस्ट आपके करिश्मा पॉइंट प्लस 10,000 तक बढ़ गए हैं। चियान कहती क्या आई एम सॉरी जुरुंग की फीलिंग्स। और वहीं हम देखते हैं वेटर गिरा पड़ा होता है और जुरुंग काफी ज्यादा शाय फील कर रही होती है। जुरुंग जियान का हाथ पकड़ते हुए कहती है मास्टर जियान मैं सेना में शामिल होना चाहती हूँ और फ्रंट लाइन पे जाने के लिए मैंने खुद को एक आदमी की तरह तैयार किया है और मेरी यही कोशिश रहेगी। जुरुंग कहती है क्या आप मेरे साथ चलेंगे। और वहीं जियान काफी ज्यादा परेशान हो जाती कि मैं क्या बोलूँ इससे। जियान जुरुंग से कहती ये सब तो कोर्ट का फैसला है, आखिर वो एग्रीमेंट में किसका नाम लिखा है क्या पता। जुरुंग कहती है आपके पिता तो हमारे देश के युद्ध के देवता है, मुझे यकीन है कि आप इसमें जल्दी ही जा सकते हैं, मैं आपका फ्रंट लाइन पे इंतजार करूंगी। और जुरुंग हमारी जियान को काफी ज्यादा रोमांटिक अंदाज में पकड़ते हुए कहती है मास्टर जियांग हालांकि मैं इस शादी से बचने के लिए भाग गई लेकिन मैं आपसे शादी करने के खिलाफ नहीं हूँ, जैसे ही हम वापस आएंगे और मैं इसे पूरा कर लूंगा। फ्रेंड यहाँ पे जुरुंग शादी की बात कर रही होती है और जियान घबराते हुए ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहती ठीक है फिर तुम्हें पहले से ही एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। जियान अपने मन में कहती है ओ ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। और जुरुंग वहाँ से जाते हुए उस रिंग को देख के काफी ज्यादा स्माइल करती है। आपकी अंगूठी मैं इसे अच्छी तरीके से संभाल के रखूंगा। रिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती है हो जुरुंग की संभावना मोल तेजी से बढ़ रहा है। के करिश्मा पॉइंट प्लस 30,000 हॉर्स के करिश्मा पॉइंट प्लस 10,000 बढ़ गए हैं। चियान चिल्लाते हुए कहती स्वीटी तुम्हारा क्या मतलब है कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन उसे तो लियाओ को पसंद करना चाहिए था है ना। फिर सीन चेंज होता है, हमें पिंगकांग डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है। हाल ही में बहुत कुछ चल रहा है, मुझे आराम करने की जरूरत है। और चियान एक हैरम में आके बैठती है, कहती बॉस मुझे यहाँ के सबसे अच्छे लड़के यहाँ पे चाहिए मेरे सामने। और मैनेजमेंट कहता है ठीक है सर आप एक सेकंड इंतजार कीजिए। और उस हैरम के सबसे सुंदर लड़के वहां आ जाते हैं, कहते हैं सारे लोग चियान मास्टर काफी समय हो गया हमने नहीं मिला है आपसे। तो फिर हम देखते हैं पिंक कपड़े वाला बॉयज आके जियान की थाई पे बैठ जाता है और जियान उसे सूंघते हुए कहती है कि तुम आजकल कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने कभी पहले इस स्मेल को फील नहीं किया। मास्टर इसे मैंने खुद बनाया है, ये बाजार में नहीं खरीद सकते। फिर हम देखते जियान के पास उस हैरम के दोनों ब्यूटीफुल लड़के आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर जियान मुझे भी सूंघो, ये परफ्यूम मैंने भी खुद बनाया है। और जियान मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है ठीक है। फिर हम देखते उस हैरम के दो ब्यूटीफुल मैन और आ जाते हैं और जियान से कहते हैं जियान मास्टर। ब्लू कपड़े वाला बंदा अपने हाथों में पट्टी लेते हुए कहता है मास्टर जियान आप अपनी आंखों को इस पट्टी से बांध कर अंदाजा लगाइए कि आपके सामने कौन खड़ा है। येलो ड्रेस वाला कहता है हाँ मास्टर जियांग आप परफ्यूम की स्मेल ले रहे हो, ये काफी ज्यादा बोरिंग है। मास्टर जियान आप क्यों नहीं आते हैं और अपनी आंखों को ढककर हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते, आप हमें से जिसे भी पकड़ ले आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और जियान भी वो लोग की बात सुन के काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहती हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते हैं पर्दा जिसमें सारे हैरम के लड़के छुपे होते हैं। जियान अपने आंखों पे पट्टी बांधते हुए कहती है क्या तुम अच्छी तरीके से छुप गए हो, मैं आ रहा हूँ। और उस हैरम में काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है और जियान वो लोग को ढूंढ रही होती है। जियान हमारी मुस्कुराते हुए कहती हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं खेल रहे हैं, मैं जानता हूँ कि हर कोई चारों ओर घूम रहा है। और हमारी जियान मस्त में लोग को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और जियान को अपने पीछे से किसी की चलने की आवाज आती है। और जियान उस बंदे को पकड़ते हुए कहती है आखिरकार तुम मुझे मिल गए। और जियान अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए कहती है आप कौन हैं। और जियान की आंखों में हमें लियाओ की शक्ल दिखाई देती है और जियान लियाओ को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वहीं लियाओ उसे काफी ज्यादा गुस्से वाले ऑरे में देख रहा होता है जियान को। और जियान पीछे घूम के देखती है वो लोग शिफ्ट हो रहे होते, कोई पर्दे के ऊपर चढ़ के छुप रहा होता, कोई पर्दे के पीछे, कोई यहाँ वहाँ वो लोग भाग रहे होते हैं। और जियान वो लोग को ऐसे देखते हुए परेशान हो जाती है। और हम देखते हैं लियाओ जियान को उसके शोल्डर से उठा लेता है। वहीं लियान चिल्लाते हुए कहती है आ मुझे बचाओ। और लियाओ जियान को एक चेयर पे बैठा देता है। जियान उसे हैरानी से देख रही होती है और लियाओ कहता है कल रात तुम डुआन लिंग्यू और ही लैंगटोंग को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे फिर से। लियाओ जियान के और करीब जाते हुए कहता है लगता है अब तुम अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हो। और लियाओ जियान के क्लॉथ को निकालने लगता है, उसके कपड़ों को फोर्सफुली। जियान घबराते हुए रोते हुए कहती है ओ वो फिर से मेरे कपड़ों से खिलवाड़ कर रहा है।
अगर उसे पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लियाओ जियान के कपड़ों को खोलने लगता है और जियान जोर से चिल्लाते हुए कहती है सेंग फेंग मुझे बचाओ, और लियाओ उसे हैरानी से देख रहा होता है जियान को इस तरह चिल्लाते हुए। सेंग फेंग हवा की तेजी से आता है और लियाओ जियान उसे देख रहे होते हैं और जियान को लियाओ से बचाते हुए लेके चले जाता है फेंग शेन। लियाओ भी अपने होश संभालते हुए जियान की तरफ देखता है, क्या गायब? सेंग फेंग जियान को वहां से बचाते हुए ब्रोथल के बाहर ले जाता है और एक खिड़की पे बैठ जाता है। सेंग फेंग के बारे में बताया जाता है जो असल में जियान फैमिली का सीक्रेट बॉडीगार्ड होता है, और लियाओ भी ब्रोथल से बाहर आते हुए उस सेंग फेंग को देख रहा होता है और लियाओ को उस फेंग टेंग को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर एरो को शूट करते हुए कहता है अपने हाथ को हटाओ उस पे से। फेंग टेंग अपने 2 उंगलियों से ही लियाओ के अटैक को रोक लेता है और फेंग टेंग कहता है मास्टर लियाओ तुम मार्शल आर्ट में अच्छे हो लेकिन अभी तुम इतने मजबूत नहीं हुए हो। फिर फेंग टेंग जो हाथों में एरो को पकड़ा होता है उसी एरो को लियाओ की दीवार में काफी तेजी से फेंकता है और वो एरो जाके सीधा दीवार में घुस जाता है और लियाओ भी उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान लियाओ के करीब आते हुए खड़ी हो जाती है और जियान कहती है कि देखो लियाओ मुझे आगे बढ़ना पसंद है ना कि मुझे दबे रहना। जियान लियाओ से कहती है बेहतर होगा कि तुम अपने व्यवहार में सुधार रखो, नहीं तो मैं फेंग टेंग से कहूंगी कि तुम्हारे अच्छे के लिए। अब फेंग टेंग इस बातों को सुन के अरे ये मास्टर जियान क्या कह रहे हैं आखिर। लियाओ घबराते हुए कहता है मैं तो बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। जियान भी कहती है कौन सा सबक, मेरा कॉलर खींच के? सिर्फ एक परवटी ऐसा करेगा। लियाओ जियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है जियान से मंथली एग्जाम कल होगा और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एकेडमी में वापस आओ और चलो एग्जाम की तैयारी करो। जियान लियाओ को देख रही होती है और हम देखते हैं जियान का एक हाथ लियाओ पकड़ के और दूसरा हाथ सेंग फेंग पकड़ के दोनों एक साथ खींच रहे होते हैं। लियाओ कहता है तुम मेरे साथ चलोगी और वहीं फेंग टेंग कहता है नहीं, और वो दोनों ज्यादा काफी गुस्से में होते हैं। वहीं जियान अरे ये दोनों सटिया गए लगता है। फिर हम देखते हैं स्वीटी अपेयर होती है। स्वीटी कहती है होस्ट आपने अभी लियाओ को बुरा दिखाया है, होस्ट अगर ये गुस्से में आएगा तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। और जियान भी सोचते हुए कहती हाँ स्वीटी ये तुमने सही कहा। जियान सेंग फेंग से कहती है ठीक है सेंग फेंग मुझे इसका ध्यान रखने दो, तुम अब जा सकते हो ठीक है। और फेंग भी कहता है ठीक है। और लियाओ जियान की बातें सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जियान रुकी बेडरूम एकेडमी। बेचारी हमारी जियान अपने बेड पे लेटते हुए सोचती है कि मैंने पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट में खुद से एंजॉय करने की कोशिश की लेकिन लियाओ ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जियान कहती मैं काफी ज्यादा बोर हूँ और तभी दरवाजे से आवाज आती है और जियान तो लियाओ को देख के आंखें फटी फटी हो जाती है क्योंकि लियाओ अपने हाथों में कई सारी बुक लेके आ रहा होता है और वहीं लियाओ सारी बुक लाके जियान के पास पटक देता है। हमें देखते हैं बादल की, चित्र की और कविता की। जियान कहती है मदद करो मेरी, और जियान उस बुक में से बाहर निकलते हुए कहती लियाओ तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आए हो? लियाओ उस सारी बुक्स को टेबल पे रखते हुए कहता है क्या ये साफ नहीं है कि मैं तुम पे नजर रखने के लिए आया हूँ? कहता है कि मैं मेक श्योर करूँ कि मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ और तुम्हें 50 टॉप में आना है और तुम एग्जाम में टॉप 50 में आओ। और जियान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लियाओ से कहती क्या तुम मजाक कर रहे हो? जियान कहती है मैं एंडिंग की लास्ट 3rd नंबर पे हूँ, आखिर मैं टॉप 50 में कैसे पहुँच सकता हूँ? जियान गुस्से से लियाओ की तरफ आते हुए कहती ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लियाओ अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो बस तुम बोलो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और लियाओ चुपचाप जियान की बातों को सुन रहा होता है और उसे टेबल पे ले आके बैठाता है और सर पे एक घूंसा लगाता है। लियाओ गुस्से में कहता है बस तुम अपनी किताबें पढ़ो और बातें करना बंद करो। और वही बेचारी जियान के तो आंखों से आंसू हो जाता है। क्या फ्रेंड एग्जाम में आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? और वही जियान सारे बुक्स के पन्नों को पलटते हुए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और बेचारी जियान एकदम होपलेस बैठी होती है और जियान की आंखों में भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। और लियाओ आता है और टेबल पे एक पंच मारता है और लियाओ जियान के सामने वाली जगह पे आके बैठ जाता है और लियाओ कहता है जियान फोकस करो। और जियान उसे देख रही होती है लियाओ को, और जियान लियाओ को काफी गौर से देख रही होती है और कहती सो हैंडसम, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और लियाओ जियान को ऐसा देखते हुए फिर उसके सर पे एक घूंसा मारते हुए कहता है तुम्हें सिर्फ अभी अपनी किताब को देखना चाहिए और तुम बिन फालतू के स्माइल क्यों कर रहे हो? और वही बेचारे जियान तुम क्या कर रहे हो? और लियाओ शांत होते हुए कहता है इसे भूल जाओ इस इडियट के लिए।
और हमारी जियान अपने आंखों में आंसू लेते हुए लियाओ को देख रही होती है। जियान को पढ़ाई में हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो लोग का मंथली एग्जाम आ रहा होता है और लियाओ से जियान को याद करा रहा होता है। अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ जियान सोकर उठी होती है। जियान अपने बेड पे से उठ के अंगड़ाई लेते हुए कहती है, कल रात मैं बहुत देर तक पढ़ाई करता रहा और देर से सो गया। और ये लियाओ कब गया? तभी स्वीटी अपेयर होती है, कहती है, होस्ट क्या आप जानना चाहती है कि आपके सो जाने के बाद लियाओ ने आपके साथ क्या किया? जियान स्वीटी से कहती, क्या उसे बुरा लगा था? स्वीटी कहती, होस्ट हीरो आपके बेड के पास कुछ देर तक बैठा रहा और आपके फोरहेड पे किस किया, मुंह पे, नेक पे और आपके गले पे, और उसने आपकी कमर में काफी देर तक रफ किया। और जियान सोचती, क्या उसने रफ किया, पिंच किया, किस किया और मेरे ऊपर कूदा? और जियान को ये सब सुन के काफी बड़ा सदमा लग जाता है। जियान घबराते हुए कहती, स्वीटी क्या उसने मेरे कपड़े उतारे थे? स्वीटी कहती, नहीं होस्ट। जियान अपने में कहती, ओ ये अच्छा है, और इसीलिए जब उसने फर्स्ट टाइम मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की थी तो वो मुझे सचमुच में पनिश करना चाहता था। जियान कहती, मुझे कंफर्म करना चाहिए कि मैं उससे कभी भी छेड़छाड़ ना करूं, वरना उसे मेरा राज पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं एकेडमी के बेडरूम एग्जाम के बाहर का सीन, और हम जियान को देखते हैं जो एग्जाम बेडरूम के बाहर आ जाती है, कहती है, नर्क जैसा ये मंथली एग्जाम ने मुझे थका डाला। और जियान की थकावट की वजह से जियान का पैर एक पत्थर से लड़खड़ा जाता है और लियाओ तभी आके उसे कैच कर लेता है, उसकी हेल्प करता है। और जियान पीछे घूम के देखती है तो लियाओ होता है और लियाओ को देखती रह जाती है। शर्माते हुए लियाओ से थैंक यू कहती है। लियाओ जियान को देखते हुए कहता है, तुम कब से मेरे लिए इतने पोलाइट हो गए हो? और लियाओ अपने हाथों को जियान के लिप्स के करीब ले जाता है और उसकी लिप्स को रफ करते हुए कहता है, तुम्हारी लिप्स इतनी ड्राई हो गई है, क्या ये तुम्हें हर्ट कर रहे हैं? और जियान झटके से शर्माते हुए लियाओ को ढकेलते हुए कहती, तुम बदमाश। जियान शाय फील करते हुए अपने मन में कहती, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने कल रात मेरे फेस पे किस किया था और अब ऐसा ऐड कर रहे हो कि तुम जैसे काफी ज्यादा इनोसेंट हो। और लियाओ जियान को हक करते हुए कहता है, तो क्या तुम तब भी जाग रहे थे? और लियाओ जियान के करीब जाते हुए कहता है, तो तुमने मुझे वो सब करने दिया जो मैं चाहता था, ताकि हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके, है ना? जियान चौंकते हुए कहती है, नहीं, क्या तुम बकवास स्टोरी बना के कह रहे हो ये सब बातें? जियान की बातें सुन के लियाओ और जियान के करीब चले आता है, कहता है, तो फिर तुमने मुझे बदमाश क्यों कहा? और जियान घबराते हुए मैं तो सिर्फ। लियाओ जियान को और करीब करते हुए कहता है, तुमने मुझे बहकाने के लिए काफी सारे तरीके आजमाए हैं और सबसे पहले तुमने हर रात मुझे किस किया और गले लगाया है, और फिर जब डुआन लिंग्यू और ही लैंगटोंग ने और आपके प्लान को खराब कर दिया और आपने अपना प्लान बदल दिया, और फिर मुझे आपको तलाश करने की पहल करनी पड़ी और मुझे लुभाने की कोशिश की। जियान लियाओ से कहती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, तुम खाली बस बकवास कर रहे हो, कोई भी तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लियाओ कहता है, क्या तुम नाराज हो कि मैंने सही गेस्ट किया है? और जियान वहां से जाते हुए कहने लगती है, लियाओ मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि तुम देर रात में मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आना, या मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं करूंगा। और लियाओ जियान को देखता रहता है। जियान वहां से भाग जाती है और लियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एकेडमी का जियान रू का बेडरूम, जहाँ जियान चिल्ला रही होती है और जियान चिल्लाते हुए अपने बेड पे हाथ मारते हुए कहती, मैं अभी बहुत पागल हूँ। तभी स्वीटी अपेयर होती है। स्वीटी कहती, होस्ट आप नहाने क्यों नहीं जाती, और आपको काफी ज्यादा रिलैक्स लगेगा और आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। स्वीटी, हाँ ये एक गुड आइडिया है। और हम देखते हैं दरवाजे पे काफी सारी जंजीरों से बंधा होता है और जियान दरवाजे को बांधते हुए कहती है, मुझे इस बार दरवाजे को सही तरीके से बांधना है, मुझे ये सुनिश्चित करना है। और जियान अपने बेडरूम में बाथ टब ले आती है, उसमें काफी सारा पानी डालती है और काफी सारे रोज फेदर्स, और जियान बाथ टब में नहाते हुए कहती है, काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, और जियान को उसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और तभी कोई जियान के बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लग जाता है और जियान आवाज सुन के चौंक जाती है, पूछती कौन है, और आवाज आती है, मैं हूँ। और जियान शॉक होते हुए कहती, होली क्रीप, ये तो लियाओ है। जियान चिल्लाते हुए कहती, मैं अभी नहा रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो जाने के बाद क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? लियाओ दरवाजे के बाहर से कहता है, ठीक है, और जियान भी राहत की सांस लेती है।
तभी ही दरवाजे में से क्रैक की आवाज आती है और दरवाजे के अंदर से कोई आ जाता है और जियान डरते हुए कहती है, क्या? आखिर उसने दरवाजा कैसे खोल लिया और ताला कहाँ गया? और जियान रोते हुए अपने आप को छुपाते हुए कहती, ओ शिट। और जियान पानी में चुपते हुए कहती, चले जाओ, और बदमाश तुम अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो, हाँ? और लिया कुछ कहता नहीं है और शांति से जियान को देखने लग जाता है और जियान बेचारी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रीटी लग रही होती है। फिर लिया कहता है, बस तुम इसे एडमिट कर लो, तुमने ये जानबूझकर कहा कि तुम नहा रहे हो और क्योंकि तुम ये चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, है ना? तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आगे का नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अब देखना है लिया और जियान के बीच में कुछ होता है या नहीं। क्या लिया और जियान की सच्चाई जान लेगा कि वो लड़की है या लड़का या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं।